9 मार्च है, दिन रविवार का है। लगातार ये चर्चा थी कि जिन डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो गया बिहार में, वैसे पदाधिकारी को जल्द ही सरकार बदलेगी। लंबे पैमाने पर डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का तबादला हुआ है। 2 आईपीएस, फिर आ जाइए 2013 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विशाल शर्मा पूर्णिया में एसपी थे, और यहां से आईजी की बदली हुई थी विनोद बाबू की। विनोद कुमार, शहीद विनोद कुमार हमारे बीच नहीं है, पूर्णिया के वो आईजी बने, पूर्णिया चले गए। विशाल शर्मा और आईजी की टकराहट, क्योंकि आईजी सच सही थे, बहुत मामले में उनके अपने मित्र जो भी मुख्यमंत्री के निजी प्रधान सचिव है दीपक कुमार, मुझे कहते थे कि मेरे साथ ये जो गड़बड़ हुआ है, मैंने सारे दस्तावेज अपने जो मेरे साथ क्लासमेट थे, उस समय मुख्य सचिव हुआ करते थे दीपक कुमार, मैंने उनको दे दिया है। लेकिन मैं अस्वस्थ चल रहा हूं, यदि मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे भी दस्तावेज की एक कॉपी दी। लेकिन कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, शहीद विनोद कुमार के मामले में पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर आपकी सरकार होम विभाग सवालों के घेरे में है। क्लीन चिट मिल गया, विशाल शर्मा साहब को उनकी तैनाती हो जाती है। आप देखिए राज्य सरकार ने ऑर्डर जारी किया है, उनकी तैनाती होती है। अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बिहार पटना, इससे पहले वह कल्याण विभाग में थे, और पूर्व डीजीपी जो 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी थे, अभी केंद्र में हैं। जो सीबीआई डायरेक्टर बनने का ख्वाब है, जिनकी चर्चा है, उनके ये करीबी माने जाते थे विशाल शर्मा साहब, और राज्य सरकार ने इनको कल्याण विभाग से अग्निशमन में भेज दिया। और एक आईपीएस को बदला है, राजीव रंजन को, उनको दे दिया है पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था बिहार पटना, राजीव रंजन 1। और 3 डीएसपी, केलगांव डीएसपी को बदली हो गया है, केलगांव में कल्याण आनंद को दिया गया है। फिर लाइन डीएसपी जो लगातार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे, संजीव कुमार। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि अपराध अनुसंधान विभाग की एक स्पेशल टीम भागलपुर के पुलिस लाइन आकर जांच की। कासिम साहब एसपी थे सीआईडी के, एक लेडीज एसपी थी एएसपी, और एक सब इंस्पेक्टर, 3 पदाधिकारी को यहां जांच के लिए भेजा गया था। अभी वो जांच चल रही है, जांच में सीआईडी का अंतिम निर्णय नहीं आया है। उस बीच लाइन डीएसपी का तबादला कर दिया गया है, जो लगातार चर्चा में थे, और एक पूर्व एसपी के खासम खास माने जाते थे। कई तरह की चर्चा थी, चलिए उस पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लाइन डीएसपी को बदल दिया गया है, उनको विशेष शाखा भेज दिया गया है। एक कनिक श्रीवास्तव जो साइबर क्राइम में पोस्टिंग थी डीएसपी की, यहाँ कोई डीएसपी था नहीं, तो यहाँ कनिक श्रीवास्तव की पोस्टिंग हुई है साइबर क्राइम में। लेकिन देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को ध्यान देना होगा। हाल फिलहाल मुझे कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी ने डॉक्यूमेंट्स दिया, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स। आप बिहार पुलिस की बात आप छोड़ दीजिए, पुलिस से कम अब प्रशासनिक पदाधिकारी जो डीएम के अधीन काम करते हैं, जो आईएएस रैंक के पदाधिकारी हैं, उनकी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जी, और देश में जितनी भी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, हमारा चैनल मांग करता है कि जो आईएएस रैंक के पदाधिकारी, आईपीएस रैंक के पदाधिकारी, ये नंबर 1 पोस्ट है देश का, इससे बड़ा पोस्ट नहीं होता है। पदाधिकारी में, सरकारी नौकरी में इससे बड़ा पद नहीं होता है। फिर आप न्यायालय की अलग बात है, जज हुआ हाई कोर्ट, वो और ऊंचा चीज हो गया, वो अलग बात है, उस पर आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आईएएस आईपीएस से बड़ा पद नहीं होता है, ये फील्ड में आकर कैसा काम कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई में एक से एक पदाधिकारी बिहार में है, विशेष निगरानी में है। अभी विशेष निगरानी की टीम ने एक डीटीओ के यहाँ कार्रवाई की, बड़ा बेहतर काम भी किया, कई जेवरात भी पकड़ाए। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को ऐसे पदाधिकारी पर ध्यान देना होगा जो जिले में तैनात है, आसपास के जिले के रहने वाले हैं, जिनकी संपत्ति अलग अलग राज्य में लगी हुई है, और उसका डॉक्यूमेंट्स पत्रकार के पास है, अलग अलग चैनल के पास में है। लेकिन क्या सरकार को नहीं मालूम है कि ये पदाधिकारी का अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, और ये अपनी संपत्ति
आधे से अधिक संपत्ति के मामले में दर्शाया भी नहीं है। ऐसे पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पत्रकारों को धमकाते हैं। नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए। फिर प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियां मुझे याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। अभी भी कई भ्रष्ट एसडीओ का बोलबाला है। 3 साल 4 साल पूरा होने जा रहा है, डीएसपी का तबादला हो गया, लंबे डीएसपी का तबादला हुआ, कुछ डीएसपी रह भी गए हैं, लेकिन सरकार को ध्यान देना होगा। नीतीश कुमार जी चुनाव नजदीक है, चुनाव के साथ साथ कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी पर लगाम लगाइए बॉडीगार्ड के माध्यम से। बॉडीगार्ड जहां जाते हैं अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर चले जाते हैं। इस पर पुलिस मुख्यालय क्यों नहीं रोक लगा पा रहा है कि एसपी भागलपुर भी रहा, जहां जाता है अपने साथ बॉडीगार्ड ले जाता है। तो ये जो चर्चा होती है पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में बड़े पैमाने पर डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का तबादला। 2013 बैच के आईपीएस विशाल शर्मा को पुलिस मुख्यालय से अग्निशमन विभाग में तबादला। पूर्णिया के एसपी रहते हुए विशाल शर्मा आईपीएस लगातार सुर्खियों में रहे थे। पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने नियम कानून को भूलकर एसपी शर्मा को दे दी थी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री जी पुलिस से ज्यादा भ्रष्टाचार में शामिल दिख रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी आईपीएस राजीव रंजन का तबादला होमगार्ड से विधि व्यवस्था एसपी पटना में हुआ है। बिहार में बड़े पैमाने पर डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का तबादला रविवार के दिन सरकार ने किया है। 2 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला भी सरकार ने किया है, लेकिन अभी भी कई एसडीओ जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है सरकार ने नहीं किया है। आने वाले दिनों में और कुछ तबादला हो सकता है, क्योंकि अभी और कई पदाधिकारी का तबादला होना बाकी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कई आईएएस रैंक के पदाधिकारी एक ही जिले में तैनात हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है लेकिन उनका भी तबादला नहीं हो रहा है। आईएएस रैंक और आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों पर किसी भी जिले में 2 साल से भी अधिक पदाधिकारी की तैनाती नहीं रहनी चाहिए। 2 साल किसी भी आईएएस रैंक और आईपीएस बहुत समय हो जाता है। 24 महीने का कार्यकाल कम नहीं होता है, इससे ज्यादा जिले में तैनाती नहीं रहनी चाहिए। लेकिन सरकार के तबादले का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि कई जिले में ऐसे पदाधिकारी जा रहे हैं जिससे आम जनता को अब राहत नहीं मिल रही है, उल्टा परेशानी हो रही है। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी सहित राज्य सरकार को ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यदि जरा सा भी नियम और कानून अभी भी बाकी है तो कई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जिन्होंने काफी अवैध संपत्ति बनाई है, जिसकी संपत्ति की लिस्ट हर किसी व्यक्ति के पास है, लेकिन कहाँ कोई कार्रवाई होती है। सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी को भ्रष्ट पदाधिकारी पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो जिले में यह जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली है उसकी समीक्षा कर पाना कठिन है। लेकिन सरकार सहित जांच एजेंसी को भ्रष्ट पदाधिकारी पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिसके पास अनाप शनाप संपत्ति भ्रष्टाचार के कारोबार से वे जमा कर लिए हैं। लेकिन आज के इस वर्तमान कलयुग में लोग भ्रष्ट पदाधिकारी के साथ खड़े रहते हैं, कहाँ उन पर कोई कार्रवाई होती है। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है, जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। सही और सच्ची खबर देखनी है, हमारे चैनल पर बने रहिए।